हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। एक आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को लागू किया। आयोग के द्वारा अभी नॉर्मलाइजेशन को लागू करने का नोटिस देना और बताना कि हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर ही एग्जाम लेने वाले हैं, वो भी लाखों स्टूडेंट के विरोध के बावजूद, बहुत सारे लीडर्स के सपोर्ट के बावजूद कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तब भी आयोग ने बात नहीं सुना थोड़ा सा भी और नॉर्मलाइजेशन को लागू कर दिया। और इसका इंपैक्ट और मतलब अलग अलग आयोग जो ऐसा कुछ करने का सोच भी रहा है उसके ऊपर इसका असर पड़ सकता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन को पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में लागू करना, मतलब उसको लेकर कोई खास फॉर्मूला ही नहीं है। और आयोग का कहना है कि मेरा बड़ा ही ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला है और आयोग ने फॉर्मूला भी जारी कर दिया है। अभी फॉर्मूला भी आपको दिखाएंगे कि फॉर्मूला भी जारी हुआ है, उसी बेस पे उस जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनका फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन लागू करने पे उतारू है आयोग। और क्यों किया जा रहा है इसको लेकर भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यूपीपीएससी के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 एग्जाम लिया जाएगा, यूपीपीएससी का एग्जाम और आरओ एआरओ का एग्जाम। इसका एग्जाम 2 दिन होने वाला है, 7 तारीख को और 8 तारीख को। और आरओ एआरओ का एग्जाम 22 और 23 दिसंबर को। जैसे ही 2 दिन हुआ, अलग पेपर बना, नॉर्मलाइजेशन लागू करना मजबूरी है, तो इन्होंने कहा कि हम करेंगे। चलिए, इसके बाद अब इसके पीछे इनका तर्क क्या है, आखिर क्यों नॉर्मलाइजेशन करने पे एकदम से आयोग उतारू है। इतने लोगों के समझाने के बाद भी इनका कहना है, सबसे पहला कि इनका एग्जाम हो रहा है, इसमें 5,76,154 स्टूडेंट बैठे हैं और आरओ एआरओ की एग्जामिनेशन में 10 लाख प्लस स्टूडेंट है, लगभग 10,76,000 के आसपास स्टूडेंट है। आयोग का क्या एक्सक्यूज है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, इनके लिए सेफ एग्जाम कंडक्ट करवाना मतलब दिक्कत है। हम मानक और सुरक्षित सेंटर अलॉट नहीं कर पा रहे हैं, एक तो वो कहा, और स्टूडेंट ज्यादा है। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट इनका है कि सेंटर नहीं है उस स्टैंडर्ड पे जिस स्टैंडर्ड पे एग्जाम लिया जाए, और छात्र नहीं है। इसका मतलब इसके पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं जहां पे अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, अब सिंपल सा एक लॉजिक देखो, अभी फॉर्मूला ही बताएंगे। क्या कहा इन्होंने, छात्र बहुत ज्यादा है। तो इसके पहले क्या 1-2 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते थे। 5-7 का मतलब है, आप इसको तोड़ेंगे भी तो बहुत करोगे तो कभी एक बार में 3 लाख स्टूडेंट होंगे और रेस्ट जो बचेंगे वो अलग होंगे। क्या 3 लाख से अधिक स्टूडेंट ने या 4 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम एक साथ नहीं दिया है? और इसके पहले अगर 4 लाख स्टूडेंट ने एक साथ एग्जाम दिया है, सिंपल सी बात है, तो यानी पेपर लीक हुआ होगा या सही तरीके से एग्जाम नहीं हुआ होगा, या उस समय मानक, जब 10 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, 3 साल 2 साल पहले की भी बात है, उस समय जब एग्जाम हो जाया करता था, अब तो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाना चाहिए। जब हमें पता है स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, उनका एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो आप लॉजिक समझिए ना कि ये तर्क देना कि छात्र अधिक है इसीलिए हम नॉर्मलाइजेशन जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, इसकी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत थी ना। इसकी जगह पे एक सुरक्षित और स्टैंडर्ड वाले क्लासरूम्स की जरूरत थी। यानी यूपी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी स्कूल हैं, क्लासेस हैं या और संस्थाएं हैं, वहां पे चोरी हो जाने का खतरा है, पेपर लीक होने का खतरा है और कई सारी समस्याएं हैं। इसके बाद देखो लॉजिक, ये आरओ एआरओ के लिए 10 लाख वैकेंसी है, इनको कितने शिफ्ट में एग्जाम इनका लिया जाएगा, आप एक बार सोचिए। तो ये जो बैठेंगे इनको भी तो 5-5 में तोड़ा जाएगा, तो इनको कैसे सही इनका एग्जाम हो सकता है? आरओ एआरओ का सही तरीके से पेपर कैसे होगा? तो फिर इनको तो 4-5 शिफ्ट में तोड़ देना चाहिए था, तभी हो पाएगा ना। तो जब इसका हम आधा सुरक्षित करवा सकते हैं एग्जाम, तो इसका पूरा सुरक्षित कैसे नहीं होगा? तर्क देखिए क्या है। जब अच्छे से गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है इसका, है तो बताओ। और एक चीज और, ये जो यूपीपीएससी का एग्जाम है ना,
अभी इसमें 5,76,000 है। यूपी एक बड़ा स्टेट है, यूपी एक बड़ा स्टेट है, इसमें 5-6 लाख स्टूडेंट को एक बार में एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। और जो तर्क दिया गया वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। एक तो छात्र ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, इतने छात्र की उम्मीद हम करेंगे, जब वैकेंसी आती है तो छात्र इतने आते हैं। एआरओ में 10 लाख है ना। दूसरा, सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है, ये कहना ही अपने आप में बड़ा ही अजीब है कि हमारे पास सेंटर नहीं है जहां एक साथ 6 लाख बच्चों को बैठा के ईमानदारी से सुरक्षित पेपर कंप्लीट करवा ले। अब सेंटर नहीं है, या सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन में चूक है, या सिस्टम के अंदर दिक्कत है, और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? छात्र। बड़ा ही सॉफ्ट टारगेट है, कर दिया जाएगा उस पर। यही हो रहा है ना, एक्चुअली यही हो रहा है और कुछ नहीं है। बिहार भी अभी नॉर्मलाइजेशन की बात लगातार कर रहा है, विरोध भी किया गया, ट्विटर कैंपेन भी किया, बहुत सारी चीजें हुई। अब वो क्या कर रहे हैं वो तो बात की बात है। यूपी ने लागू कर दिया तो कहीं ना कहीं एक इसका प्रेशर और एक इसका मोरल सपोर्ट बीपीएससी को भी मिलने वाला है। कहीं ना कहीं उनको लगेगा, वो तो तर्क देंगे ना, जब मीटिंग होगी तो तर्क देंगे कि 15 तारीख को यूपी ने लागू कर दिया है और उतना ही लगभग कैंडिडेट हमारे पास है, 70,000 ही तो कम है, यूपी से तो हमारा छोटा एरिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब उनके पास फॉर्मूला है तो हमारे पास फॉर्मूला क्यों नहीं है? और कुछ ऐसा फॉर्मूला इन्होंने दिया है, ये फॉर्मूला है परसेंटाइल स्कोर, एक्चुअल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन शिफ्ट, जिस शिफ्ट में वो हुए हैं उसको लेकर राउंड वाउंड किया जाएगा, और जो प्रतिशत परसेंटेज आएगा ना दशमलव के बाद, वो 6 अंक तक हो सकता है। तो सोचो 6 अंक तक, 6 तक जा सकता है। तो आप सोचिए 60 पॉइंट जो भी आएगा, अगर वो एक भी 6 अंक में एक डिजिट का भी अंतर आ गया, जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे होगा, तो स्टूडेंट तो नहीं पास कर पाएगा, कारण जो भी हो। तो ये है हमारे यूपी का आयोग, जिन्होंने स्टूडेंट के फेवर में नॉर्मलाइजेशन को लागू कर दिया है। वो कहते हुए, और उन्होंने कहा भी है कि हम बहुत ही ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इसको लागू करेंगे, बहुत ही क्लियर कट फॉर्मूला हमारा है, किसी भी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल वैसे ही आतंक मचा के रखा है बच्चों के अंदर, तो इसको जबरदस्ती लागू करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। 1 मिनट के लिए हम मान ले, 1 मिनट के लिए कि चलो 10 लाख में हम ये मान लेते हैं 10 लाख है, तो चलो ठीक है, यहां पे आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो गया? इसका मतलब आप लागू करना ही चाहते हैं, जिसको लेकर सबने, टीचर्स ने, जिसने भी था, सबने अपना आवाज उठाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब लेट्स सी कि इसके बाद बिहार क्या करता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गया है ना यूपी का भी, तो लेट्स होप कि सब कुछ ठीक हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं।